वृंदावन जाओ, वहां कोई अगरबत्ती थाली लेकर नहीं घूमते मिलेगा, भगवान का भजन करके सेवा दे रहे हैं। भजन में भगवान को सुला रहे हैं, ठाकुर जी सो रहे हैं, भजन से जगा दिया, भजन से पद सुना करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, खिला पिला सब कुछ दिया, लिया कुछ नहीं हाथ में, और भगवान प्रसन्न है उस पर। सोचो, वृंदावन गए हो नहीं गए हो तो जब कभी जाना, और चले जाओगे तो फिर वृंदावन के आगे, बिहारी के आगे दूसरा कोई पसंद नहीं आएगा। जाना जरूर जीवन में एक बार। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। तो सूत जी ये कथा सुना रहे हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। ये मंत्र जो मैं बोल रहा हूं ना, श्लोक, ये इसलिए बोल रहा हूं, मुझे पता है भाई आप संस्कृत थोड़े पढ़े हो, आपको समझ में आने वाली हो, तो अर्थ बताऊंगा तब समझ में आए, तो सीधा अर्थ क्यों ना बता दूं। इसलिए बोल रहा हूं ना कि भगवान ने साक्षात कहा है कि श्रीमद् भागवताख्योयम साक्षात कृष्ण एवं। ये जो भागवत कथा के प्रत्येक अक्षर है ना श्लोकों के, हर एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। तो कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता, कानों से हृदय में तो जा सकते हैं ना। इसलिए एक श्लोक बोलता हूं कि उसके एक एक अक्षर आपके कानों में जाए, इसका भी फल प्राप्त हो जाएगा, है ना। सूत जी कहते हैं, सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि ऋषि हे मुने, काल व्याल मुख ग्रास क्या है? कहते हैं कि ये जो समय चल रहा है ना, ये मानो हम लोग सब कहाँ बैठे हैं? अजगर के मुंह में। अजगर मुंह खोल के ऐसे बैठा है और हम आप सब उसी के मुख में बैठे हुए हैं, और हमारी सबकी तब तक चल रही है जब तक वो मुख नहीं बंद किया है। और यही सत्य है, इस संसार की यही सत्यता है। हम तब तक इस संसार में है जब तक उसने मुख नहीं बंद किया। वही कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल, काल रूपी व्याल सर्प के मुख में पूरा संसार बैठा हुआ है। हम अभी कथा सुना रहे हैं, कल आकर सुनाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है साहब किसी के पास। आप सुनोगे इसकी भी गारंटी नहीं। ये तो प्रभु की आयु की कृपा है, चल रही है, वरना कितनी रात्रि होती है। कई लोगों का सुबह तो बड़ा अच्छा होता है, उठते हैं, प्रणाम करते हैं माता पिता को, संसार में अन्य कार्य के लिए लगते हैं, लेकिन बहुत लोग उनका सवेरा नहीं होता। तो ये आप भगवान को धन्यवाद दो कि ठाकुर आपने मुझे पुनः अवसर दिया एक दिन चलने का। ऋषि कहते हैं, शौनकादि ऋषि के महाराज, इस अजगर के मुख में हम लोग बैठे हुए हैं, ये कब मुख बंद कर दे? ऐसी विषम परिस्थिति में देखिए महाराज, कलयुग आ गया है, सबकी मस्तिष्क मानसिकताएं बदल गई है। अब कोई भगवान के प्रति